आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग, यानी 3 बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है। और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, असमीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। O मेरे जीवन मेरे विधान मैं तेरी स्तुति करूं। जैसे मैं पानी के लिए तरसती है, वैसे ही मैं खुदा तरसता हूँ। जैसे मैं पानी के लिए तरसती तरसता हूँ।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की मीडिया सभा में। इस समय है प्रार्थना का। हम अपने घर वाले को, अपने पड़ोसी को बुला सकते हैं। इस प्रार्थना में हम अपने हाथों को उठाएंगे, धन्यवाद देंगे परमेश्वर का। रिबो रलगा बोंद्रे माँ खेंदे, बोंद्रे रिखे रे लेगे, बोंद्रे माँ खेंदे, इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे, रबाली के जगह रे लेगे, बोंद्रे माँ खेंदे, इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे, रबाली के जगह रे लेगे, बोंद्रे माँ खा रिबो, सीखे रे लेखे खका रे बो रे लेगे, बोंद्रे माँ खेंदे, इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे, बोंद्रे माँ खेंद, बोंदे रिखे रे लेगे, और रबाली के जगह रे लेगे, बोंद्रे माँ खेंदे, बोंदे रिखे रे लेगे, बोंद्रे माँ खेंद बोंदे। ओ धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद। इस प्रार्थना यीशु के महान और सामर्थ नाम मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रथम अंगूतकों के लिए और नए विश्वासियों के लिए। हम वचन देखेंगे प्रेतों के काम अध्याय 16 वचन 5 में। इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और गिनती में प्रतिदिन बढ़ती गई। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, विशेष रूप से हमारे सारे प्रथम अंगूतकों के लिए, नए विश्वासियों के लिए जो हीलिंग स्ट्रीम के द्वारा हमारे साथ जुड़े थे। घोषणा कीजिए कि उसमें से हर कोई विश्वास में मजबूत हो रहा है और हमारे सेल में और चर्च में बने रहेंगे और उसकी वृद्धि होगी और वे यीशु मसीह के एक प्रभावी चेले बनेंगे। अपने हाथ उठाएंगे, प्रार्थना करेंगे। रिबो रलगा बोंद्रे माँ खेंदे, इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे, बोंद्रे माँ खा रिबो रे लेगे, बोंद्रे माँ खेंदे, इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे, बो रबाली के जगह रे लेगे, बोंद्रे माँ खा रिबो रे लेगे, इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे, बोंद्रे माँ खेंदे, बोंदे रिखे रे लेगे, बोंद्रे माँ खा रिबो रे लेगे, बोंद्रे माँ खेंदे, इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे, बो रबाली के शाखा रे लेगे, ई एक गा रे लेगे, रिबो रलगा बोंद्रे माँ खेंदे, इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे, रबाली के जगह रे लेगे, बोंद्रे माँ खेंदे, इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे, और रबाली के जगह रे लेगे, बोंद्रे माँ खेंद बोंदे, इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे, और रबाली के जगह रे लेगे, बोंद्रे माँ खेंद बोंदे रिखे रे लेगे, और रबाली के शाखा रे लेखे, रिबो रलगा बोंद्रे माँ खेंद बोंदे खेंदे, इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे, रबाली के जगह रे लेगे, बोंद्रे माँ खेंद बोंदे, ई एक गा रे लेगे, सीखे रे लेखे, रिबो रलगा बोंद्रे माँ खेंदे, इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे, रबाली के जगह रे लेगे, बोंद्रे माँ खा रिबो री लेगे, जगह रे बो रे लेगे, बोंद्रे माँ खेंदे, इंद्र बोंदे रिखे रे लेगे, और रबाली के जगह रे लेगे, बोंद्रे माँ खेंद बोंदे, ई आगा रे लेगे, सीखे रे लेखे, और रखा रे लेखे, रिबो रे लेगे, बोंद्रे माँ खेंदे, इंद्र बोंदे रिखेंद बोंदे, माँ खा रिबो रे लेगे, बोंद्रे माँ खेंदे, ई आगा रे लेगे, और रबाली के जगह रे लेगे, बोंद्रे माँ खेंद बोंदे रिखेंदे, और रबाली के जगह रे लेगे, बोंद्रे माँ खा रिबो रे लेगे, ई आगा रे लेगे, सीखे रे लेखे, रिबो शाखा खाका, रिबो रे लेगे, बोंद्रे माँ खेंद बोंदे रिखेंद बोंदे माँ खेंदे। ओ धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद प्रभु हम परमेश्वर, धन्यवाद हमारे साथ बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते परमेश्वर, वो हमारे सेल में, हमारे चर्च में बने रहेंगे, उनकी वृद्धि होगी यीशु मसीह के नाम में, वो प्रभावी चेले बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इस प्रार्थना यीशु के महान और सामर्थ नाम मांगते हैं, आमीन। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा दूसरा प्रेयर पॉइंट है, हम प्रार्थना कर रहे हैं मिशन 1 अरब आत्माओं के लिए 31 दिसंबर 2021। हालेलुया। हम प्रार्थना कर रहे हैं बड़े हुए अनुग्रह के लिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे लिए सेवकाई के प्रभावी दरवाजे खुले हुए हैं। हमारे पास हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई है। हमारे सारे स्ट्रक्चर प्रभावी है और हम हर दिन लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं यीशु के नाम में। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ भविष्यवाणी के अनुसार कार्य कर रही है यीशु के नाम में, आमीन।
अपने हाथों उठाएंगे, प्रार्थना करेंगे इस वचन को देख के। रिबो रलगा बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे ले गे बो रबा लीगे जगा रे ले गे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे ले गे रबा लीगे जगा रे ले गे बोंद्रे माँ खा रिबो री ले गे जगा रे बो रे ले गे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे खेंदे ई आगा रे ले गे ओ रबा लीगे जगा रे ले गे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे रिखे रे ले गे ओ रबा लीगे जगा रे ले गे बोंद्रे माँ खेंदे। जैसे हम प्रार्थना करें मिशन 1 अरब आत्माओं के लिए, वो आत्मा हमारे साथ जुड़े यीशु मसीह के नाम में। हम लाखों लोगों तक हर दिन पहुंच रहे यीशु मसीह के नाम में। और रिबो रलगा बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे ले गे बोंद्रे माँ खे रिबो रे ले गे ओ रबा लीगे जगा रे ले गे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे ले गे रबा लीगे जगा सीखे रे ले खे रिबो रे ले गे बोंद्रे माँ खेंदे। हमारे लिए हर एक अवसर के दरवाजे खुले हुए यीशु मसीह के नाम में। और रिबो रलगा बोंद्रे माँ खेंदे। जैसे हम जा रहे सुसमाचार सुनाने के लिए, हर एक आत्मा तैयार है यीशु मसीह के नाम में। और रिबो रलगा बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे ले गे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे रिखे रे ले गे और रबा लीगे जगा रे ले गे बोंद्रे माँ खेंदे ई आगा रे ले के सीखे रे बो रे ले गे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे री खेंद बोंदे। और हर एक आत्मा हमारे साथ जुड़ा है यीशु मसीह के नाम में। और रिबो रलगा बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे ले गे और रबा लीगे जगा रे ले गे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे इंद्र बोंदे रिखे रे ले गे और रबा लीगे जगा रे ले गे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे खेरे सीखे रलखा अकार रे बो ई एक गा रे ले गे रिबो रलखा बोंद्रे माँ खेंदे अतिले इते रिबो रे ले गे और रबा लीगे जगा रे ले गे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे इंद्र बोंदे रिखे रे ले गे रबा लीगे जगा रे ले गे बोंद्रे माँ खेंदे। ओ धन्यवाद देते परमेश्वर। हाँ परमेश्वर धन्यवाद। वो 1 अरब आत्माओं के लिए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, हर एक हृदय खुले हुए यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, जैसे हम हर दिन लाखों आत्माएं जीत रहे हैं परमेश्वर, परमेश्वर हर आत्मा हमारे साथ बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हमारे लिए हर एक अवसर के दरवाजे खुले हुए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस प्रार्थना यीशु के महान और सामर्थ्य नाम मांगते हैं, आमीन। अभी भी हम प्रार्थना करें। हमारा तीसरा प्रेयर पॉइंट है, वचन देखेंगे 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 4 वचन कहता है, जो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, पड़ोसी और दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है। वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ जा रहे हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। बोंदे रिखे रे ले गे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे ले गे बोर रबा लीगे जगा रे ले गे बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे ले गे बोंदे माँ खा रे बो रे ले गे बोंद्रे ई आगा रे ले गे और रबा सीखे रे ले गे और रबा लीगे जगा रे ले गे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे री खेंदे इंद बोंदे रिखे रे ले गे और रबा सीखे रे ले खे खा खा रे बो ई आगा रे ले गे बोंद्रे माँ खेंदे। प्रार्थना करो अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदार के लिए। हर एक का उद्धार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हर एक लोग दुष्ट और बुरे लोग से बचे हुए यीशु मसीह के नाम में। रिबो रलगा बोंद्रे माँ खेंदे हर एक यीशु को अपना स्वामी उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे यीशु मसीह के नाम में। रिबो रलगा बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे ले गे बोंद्रे माँ खे रिबो रे ले गे और रबा लीगे जगा रे ले गे बोंद्रे माँ खेंदे। ओ धन्यवाद देते परमेश्वर का। वो सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और रिबो रलगा बोंद्रे माँ खेंदे इंद्र बोंदे रिखे रे ले गे और रबा लीगे जगा सीखे रे ले गे और रबा लीगे जगा रे ले गे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे ई आगा रे ले गे रिबो रलगा बोंद्रे माँ खेंद बोंदे इंद्र बोंदे रिखे रे ले गे और रबा लीगे जगा रे ले गे बोंद्रे माँ खा रिबो री ले गे ई आखा रे ले गे और रबा लीगे जगा रे ले गे बोंद्रे माँ खेंद बोंदे इंद्र
बोंदे री खेरे लेगे। हर एक व्यक्ति परमेश्वर के आगे घुटना टेक रहे यीशु मसीह के नाम में। हर एक का प्रभु यीशु ही है। रिवोर लगा बोंदरे माँ खेंदे इंद्र बोंदे री खेरे लेगे रवाली के जगह रे लेगे बोंदरे माँ खेंदे इंद्र बोंदे री खेरे लेगे और रवाली के जगह रे लेगे बोंदरे माँ खेंदे इंद्र बोंदे री खेरे लेगे और रवाली के जगह रे लेगे बोंदरे माँ खेंदे। ओ धन्यवाद देते परमेश्वर, परमेश्वर धन्यवाद। वो हर एक पड़ोसी का उद्धार होने के लिए, हर एक रिश्तेदारों का उद्धार होने के लिए हम परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। वो हर एक लोग हमारे साथ जुड़ रहे यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देते परमेश्वर। हर एक यीशु को अपना स्वामी उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद धन्यवाद। इस प्रार्थना यीशु के महान और सामर्थ्य नाम मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस समय क्वायर का हम स्वागत करेंगे, हमारी क्वायर का ताली बजा के। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तू मेरी चाह, तेरे सिवा और कुछ ना मैं चाह, क्योंकि तू मेरा आनंद है, आनंद है। हाँ, तू मेरी चाह और कुछ ना मैं चाहूं, तू मेरा आनंद, तुझको मैं गाऊं, हालेलुया। तू मेरी चाहत, तू मेरी चाहत, तेरे सिवा और कुछ ना मैं चाहूं। ओ यीशु तू है मेरा आनंद, आनंद, तुझको मैं गाऊं, हालेलुया। तू मेरी चाहत और कुछ ना मैं चाहूं, तू मेरा आनंद, तुझको मैं गाऊं, हालेलुया। विश्व से भी बढ़कर है तू मेरे लिए, विश्व से भी बढ़कर है तू मेरे लिए, विश्व से भी बढ़कर, तू विश्व से बढ़कर मेरे लिए, हाँ, सारी चीजों से बढ़कर, सारी चीजों से बढ़कर, से भी बढ़कर है तू, तू मेरी चाहत, ओ यीशु तू है, कुछ नहीं मेरा आनंद, आनंद, तुझको मैं गाऊं, हालेलुया। तू मेरी चाहत, तू मेरी चाहत, और कुछ ना मैं चाहूं, तेरे सिवा तू मेरा आनंद, तुझको मैं गाऊं, हालेलुया। सारे विश्व से बढ़कर है तू, सारे विश्व से बढ़कर, हाँ हाँ है तू मेरे लिए, गाइए, विश्व से बढ़कर, विश्व से बढ़कर
सारे पैसों से बढ़कर, मेरे जॉब से बढ़कर, विश्व की हर एक चीज से बढ़कर, हर एक रिश्ते से बढ़कर, मेरे परिवार से बढ़कर, मेरे करियर से बढ़कर, ओ यीशु, गाइए गाइए गाइए। यीशु से मेरे लिए तू है तू बढ़ इस विश्व से मेरे लिए तू है यीशु। यीशु से सबसे बढ़कर मेरे लिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष मिडवीक सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन बुधवार दिनांक 24 नवंबर 2021 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है हम केवल और हमेशा जीतते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है रोमियो अध्याय 5 वचन 17 से, जो कहता है तो जो लोग बहुतायत का अनुग्रह और सत्यनिष्ठा का उपहार ग्रहण करते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। धन्य है परमेश्वर, मसीह में जो जीवन हमारे पास है वह परिस्थितियों के ऊपर पूर्ण स्वामित्व और प्रबलता का जीवन है। हम केवल और हमेशा जीतते हैं। इससे अंतर नहीं पड़ता कि आपके आसपास क्या होता है, एक विजय की मानसिकता बनाए रखो। यीशु ने कहा कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, वह आप हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यह आपके विषय में यीशु की गवाही है। यह सरलतापूर्वक आपको मसीह में एक सुपरमैन बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। किसी भी परेशानी को सुधारने और दूसरों को परेशानी में से बाहर निकालने में मदद करने के लिए आपके पास वह है जिसकी आवश्यकता है। आत्मा से भरे होने और अपने हृदय और अपने मुंह में परमेश्वर का वचन रखने का यह भाग है। आप अविचलित बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप जीवन या परिस्थितियों के एक शिकार के रूप में जियो। उसने आपको अधिकार में और नियंत्रण में रखा है। वह चाहता है कि आप शैतान को अधीन रखने के लिए परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करें। वह चाहता है कि आप अपने शरीर को स्वास्थ्य में रखने और अपने आप को समृद्धि में रखने के लिए वचन का इस्तेमाल करें। वह चाहता है कि आप हर स्थिति को परमेश्वर के वचन के साथ अनुशासित करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि जब आप अपने भौतिक शरीर में हैं तब तक आप जीवन में मुसीबतों का सामना करेंगे, आप अंधकार के बलों का सामना करेंगे, लेकिन वे एक कारक नहीं है, क्योंकि वह कहता है हे बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं 1 यूहन्ना अध्याय 4 वचन 4 में। आप एक विजयी जन में हैं। इसे वह दृष्टिकोण बनने दो
जिससे आप जीवन को देखते हैं। आप एक जयवंत से बढ़कर हैं। आप परमेश्वर से आशीषित हैं। आप पर्याप्त रूप से हर भली और आवश्यक वस्तु से सुसज्जित है जिसकी आपको जीवन और भक्ति के लिए आवश्यकता है। आप पढ़ सकते हैं दूसरा पतरस अध्याय 1:3 में। हालेलुया। इसलिए मसीह में मजबूती से खड़े रहो। आप कभी भी घाटे में नहीं हो सकते। सारे मार्गों में आपके लिए विजय है, सारी वस्तुओं में और हर स्थान में। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप पढ़ सकते हैं दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 2:14 में। यह समय है घोषणा का। आप अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, शत्रु की सारी सामर्थ्य, युक्तियों और चालाकियों के ऊपर मैं अपने अधिकार का इस्तेमाल करता हूं और मैं अनंत रूप से विजयी हूं। मैं हमेशा अधिकार रखता हूं। मैंने विश्व और इसकी व्यवस्थाओं, इसकी परेशानियों और प्रलोभनों पर जय पाई है, क्योंकि जो मुझ में है वह बड़ा है उससे जो इस संसार में है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 15:57 और यूहन्ना अध्याय 16:33 और 1 यूहन्ना अध्याय 4:4। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं 1 पतरस अध्याय 3 और यहेजकेल अध्याय 31 से लेकर 32। और आप द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 14:10 से लेकर 21 और 1 इतिहास अध्याय 24। हालेलुया। यह समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। इन सिस्टर का नाम स्नेहा जायसवाल है और ये जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। और इन बहन का गवाही 5 सालों से ये दुष्ट आत्माओं से परेशान थी। इन्होंने पिछले संडे को ऑनलाइन चर्च अटेंड किया और ये पूरी तरह से चंगी है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और पास्टर सर अजय का धन्यवाद देते हैं। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। पवित्र आत्मा की उपस्थिति, शांति, आनंद, प्रेम और उसके उपस्थिति में सब कुछ संभव है। हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति, आनंद, प्रेम है। तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है। स्तुति और सम्मान
प्रेम है। हाँ, तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है। जरूरत के समयों में तू सबसे करीब सहायक, तू मेरी सहायता करता और मुझे सामर्थ देता। जरूरत के समयों में तू सबसे करीब सहायक है मेरा, तू मेरी सहायता और मुझे सामर्थ देता है। हर मोड़ पर मेरा मार्गदर्शक, हर स्थिति में मेरा लक्ष्य। तेरे जैसा न कोई था, ना है ना होगा। और मेरी आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति, आनंद, प्रेम है। तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है। स्तुति और सम्मान, सारे सम्मान के योग्य है। और मैं अपने हाथ उठा तेरी आराधना करता हूँ। हाँ, अपने हाथों को उठा के मैं तेरी आराधना करता, मैं तेरी आराधना करता, मैं तेरी आराधना करता। Praise the Lord. Hallelujah. ग्लोरी! मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं इस विशेष बुधवार की मिडवीक सर्विस में, और मुझे विश्वास है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं। इससे पहले कि हम अपने संदेश में आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं जहां कहीं आप हैं, प्रार्थना कीजिए, अपने पवित्र हाथों को उठाकर परमेश्वर से बातचीत कीजिए। बताइए, अपने आप को तैयार कीजिए। बताइए कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। बताइए कि आप उसे कितने आभारी हैं। हाँ परमेश्वर, हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपके आभारी हैं। आप सबसे बढ़कर हैं, आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु। आप, केवल आप ही सारे विश्व के स्वामी हैं। सारी पृथ्वी आपकी है, उसकी भरपूरी आपकी है। हाँ, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपके बच्चों से सीखें और आगे बढ़ें। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बच्चों के लिए, ये केवल वचनों के सुनने वाले नहीं किंतु वचनों के करने वाले। ये वचन इनके हृदय की अच्छी भूमि पर गिरकर परिणामों को ला रहा है और इस रूप में अंश अंश करके बदलते जा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं। हम कहते हैं फिर से एक बार, हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हुए हैं आपके वचनों को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए। हम सबसे बातचीत कीजिए और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमने बातचीत शुरू की है प्रार्थना के ऊपर कि प्रार्थना एक मसीह के लिए कितनी जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। जितना भी हम प्रार्थना के बारे में बात करें उतना कम होगा, और बात करनी पड़ती है ताकि लोग प्रार्थना करने के लिए उत्साहित हो जाएं। प्रार्थना सीखने का सबसे अच्छा तरीका है प्रार्थना करना। प्रेज द लॉर्ड। जबकि हम उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, पर वो बातचीत का भी एक उद्देश्य है कि आप प्रार्थना करो। हालेलुया। बहुत से लोगों को नहीं पता है कि उनके जीवनों में चीजें क्यों नहीं बदल रही। उन्होंने बहुत लंबे समय से प्रार्थना की है, बहुत लंबे समय से प्रार्थना की है, और प्रार्थना उनका धार्मिक जीवन का भाग बन गया है। उन्होंने कभी प्रार्थनाओं के उत्तर की आशा भी नहीं की है। प्रेज द लॉर्ड। और हमने बताया कि क्योंकि उन्हें शायद सही तरीके से प्रार्थना करनी नहीं आती है, तो अपनी पुस्तक में हमने देखना शुरू किया। आज हमारा आखिरी दिन है इस पुस्तक का अवलोकन करने का, क्योंकि प्रार्थना है ही इतनी जरूरी। पास्टर क्रिस ने कहा, अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो चीजें शायद कभी नहीं बदलेंगी। मैं फिर से बोलता हूँ, अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो शायद चीजें कभी नहीं बदलेंगी। बहुत से लोगों के साथ ये परेशानी है, वो सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं कि मेरे जीवन में कुछ क्यों नहीं हो रहा है। उन्हें लगता है कि उनकी आंटी है जो उनके ऊपर काला जादू कर रही है, वो लगता है किसी की नजर लग गई है, पता नहीं वो कौन कौन से तरीके सोच रहे हैं अपने दिमागों से। बस सच्चाई ये है कि अगर वो प्रार्थना करना सीख जाएं, वो इस तरह से बातें नहीं करेंगे। प्रेज द लॉर्ड।
कुछ लोग कहते हैं ओ उसने मेरे ऊपर काला जादू कर दिया इसलिए मेरा जीवन बेकार हो गया। पर अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है तुम्हारे खिलाफ बना कोई भी हथियार समृद्ध नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर हथियार समृद्ध हो रहे हैं तो गलती आपकी, आप गलत जगह पर हो, क्योंकि उन हथियारों को समृद्ध नहीं होना चाहिए। और वो गलत जगह कौन सी है? जहां पर मसीहों को प्रार्थना करनी नहीं आती। अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे कैसे परमेश्वर ने इजराइल के बच्चों से कहा था कि तुम जब मौत का स्वर्गदूत वहां से गुजरेगा तुम क्या करना, अपने घरों पे रहना, अपने दीवारों पर, अपने दरवाजों पर, चौखटों पर लहू लगा लेना। और जब मौत का स्वर्गदूत आया तो वो बच गए क्योंकि वो सही जगह पर थे। पर बहुत से मसीह हैं जो गलत प्रार्थना करके, गलत बोलकर अपने आप को गलत जगहों पर ले गए हैं और फिर वो अपने दिमागों से सोच रहे हैं कि उनकी जिंदगियों में इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों है। कुछ लोग अपने मसीह जीवन का आनंद भी नहीं उठा रहे। उन्होंने इतनी प्रार्थनाएं की हैं कि अब उनका प्रार्थनाओं पे से विश्वास उड़ गया है और वो बाहर आके कहते हैं कि ओ प्रार्थनाएं काम नहीं करती। केवल क्योंकि आपकी प्रार्थना ने काम नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कि सबकी प्रार्थनाओं ने काम नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रार्थनाओं में अपने विश्वास को बनाए रखिएगा अगर केवल आप सही तरीके से प्रार्थना करना सीख जाएं, क्योंकि बाइबल बताती है कि ऐसी कोई भी प्रार्थना नहीं है जो आप सही तरीके से करें परमेश्वर उसका उत्तर ना दे। प्रेज द लॉर्ड। बस आपको क्या करना है? प्रार्थनाएं करनी है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने सीखना शुरू किया सही तरीके से प्रार्थना कैसे करने है। तो हमने कहा हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से यीशु मसीह के नाम में, ना कि यीशु मसीह के द्वारा। जितना भी सरल लग सकता है पर बहुत प्रभावशाली है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सी बार लोग कहते हैं मेरे लिए एक शक्तिशाली प्रार्थना करो, और मैं सोचता हूँ कहाँ से शक्तिशाली प्रार्थना करूं, क्योंकि पास्टर क्रिस ने हमें सिखाया है हम शक्तिशाली परमेश्वर से यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि हमारी हर प्रार्थना शक्तिशाली है। अलग से मुझे कोई और आपको शक्तिशाली प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप प्रार्थनाओं को समझ जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यीशु मसीह का नाम में जो प्रार्थना की जाती है उसका मतलब क्या है। परहैप्स आप यीशु मसीह के नाम की सामर्थ को ही नहीं जानते हो कि यीशु मसीह का नाम आखिर है क्या। क्या आप जानते हो यीशु है कौन? क्या आपको पता है यीशु के नाम में प्रार्थना करने का मतलब क्या है? शायद नहीं। यही कारण कि लोग यीशु मसीह के नाम में भी प्रार्थना ऐसे करते हैं जैसे कि कुछ बदला ही नहीं। वो जब प्रार्थना करते हैं उनका दिमाग वहां पर होता ही नहीं, उनकी वहां पे समझ होती ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। अगर आप उनसे पूछो कि उन्होंने क्या प्रार्थना की तो शायद उन्हें याद भी ना हो, क्योंकि उन्होंने लंबे समय से प्रार्थनाएं की हैं बिना उत्तरों की आशा के। तो वो एक धार्मिक जीवन का भाग है, वो एक ऐसी चीज नहीं है जिससे वो चीजों को बदलने की आशा कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो कभी अपने साथ ऐसा मत होने दीजिएगा कि प्रार्थना आप ना करो और कहो प्रार्थनाओं से नहीं बदलता है। नहीं, प्रार्थना से चीजें बदलती हैं, और शायद चीजें इसीलिए नहीं बदली क्योंकि आपने सही तरीके से प्रार्थना नहीं की और शायद प्रार्थना ही नहीं की। हालेलुया, हालेलुया। तो हम आपको उत्साहित करते हैं कि प्रार्थना कीजिए, हम आपको उत्साहित करते हैं कि सही तरीके से प्रार्थना कीजिए। बहुत सारे संदेश उपलब्ध हैं पास्टर क्रिस डिजिटल लाइब्रेरी पे, उनको जाइए और अपने प्रार्थना के ज्ञान को विकसित कीजिए, अपनी प्रार्थनाओं को प्रभावी बनाइए। प्रेज द लॉर्ड। अगले महीने से हम और बातचीत शुरू करेंगे प्रभावी प्रार्थनाओं के विषय में, पर यहां पर हम बात कर रहे हैं सही तरीके से प्रार्थना। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं तुम्हारे साथ है, पर उस प्रार्थना का कंटेंट क्या है? प्रेज द लॉर्ड। बोले हमारी प्रार्थनाएं तुम्हारे साथ है, पर उस प्रार्थना में है क्या? उस प्रार्थना में है क्या? बहुतों के लिए प्रार्थना क्या होती है? ये क्या है? बहुतों के लिए प्रार्थना यही होती है, बोले हो गई प्रार्थना। ये प्रार्थना नहीं है, ये प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना हम पिता परमेश्वर से यीशु मसीह के नाम में करते हैं और हमारी प्रार्थनाओं में कंटेंट होता है, हमारी प्रार्थनाओं में कंटेंट होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो मत कहो हमारी प्रार्थनाएं तुम्हारे साथ हैं और उस आदमी से पूछिए क्या उसने कभी आपके लिए प्रार्थनाएं की? नहीं की, क्योंकि उसने क्या कहा? हमारी प्रार्थना है। पर प्रार्थना में क्या प्रार्थना की है तो बता दो। बोले नहीं, हमारी प्रार्थनाएं तुम्हारे साथ है, और यही उन्होंने प्रार्थना की है। प्रार्थनाएं साथ हैं, पर प्रार्थना में अंदर क्या है? ये तो उस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम में मांगोगे पिता वो तुम्हें देगा। तो कुछ लोग आप पिता के सामने खड़े हो जाए, प्रभु आपने कहा है जो कुछ मांगोगे, मैं जो कुछ मांगता हूं, मैं जो कुछ मांगता हूं, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुछ, पर वो कुछ है क्या? वो कुछ है क्या? तो बहुत से लोग कहते हैं ओ हमारी प्रार्थनाएं तुम्हारे साथ है।
ऊपर उन प्रार्थनाओं में अंदर है क्या? हालेलुया। तो बहुत सी बात जिस चीजों को लोग प्रार्थना कहते हैं वो शायद प्रार्थना है ही नहीं। यीशु ने कहा जो कुछ मांगो हो, जो कुछ मैं मांगता हूं हो, जो, पर कुछ मांगा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रार्थना का सही संदर्भ समझना जरूरी है, क्योंकि जब आप प्रार्थना को समझ जाएंगे आपका जीवन हमेशा विजय की दिशा में जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए यही योजना की है। पर उसके लिए आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी मत दीजिए अपने लिए प्रार्थना करने की। ये एक चीज जो पास्टर क्रिस ने हमको सिखाई है कि मत आशा करो कि दूसरा व्यक्ति तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है। तब क्या, जब वो प्रार्थना करना तुम्हारे लिए भूल गया, अब आप क्या करोगे? तब आप क्या करोगे? वो सफलता का भी एक नियम है, अपनी सफलता को दूसरों के हाथों में मत छोड़ दी। जिस तरीके से अगर आपको भूख लगी है, आप अपनी भूख निपटाने का काम या भूख मिटाने का काम दूसरे के हाथ में नहीं सौंपेंगे, वैसे ही आप अपने लिए प्रार्थना करने का काम किसी दूसरे के हाथ में मत सौंप दीजिए। मुझे पता है सहमति की प्रार्थना होती है, मुझे पता है प्रार्थना में सहयोग लगता है, पर लोगों ने प्रार्थना को वहीं तक सीमित कर दिया। वो एक तरह की प्रार्थना है, पर उससे पहले क्या है, आपको खुद प्रार्थना करनी। यीशु मसीह ने कहा, चलिए पढ़ते हैं लूका के 18वें अध्याय के पहले वचन में। वेरी इंटरेस्टिंग। लूका 18वां अध्याय और हम हैं पहले वचन में। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना चाहिए, उनसे ही दृष्टांत कहा कि मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। उस 18वें का दूसरे अनुवाद से मैं आपको बता रहा हूं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मनुष्य को प्रार्थना करनी, क्योंकि परमेश्वर ने प्रार्थना का जवाब देने का मन बनाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपको विजयी जीवन जीना है, और केवल विजयी जीवन तब नहीं जीना जब सब कुछ अच्छा है, आपको विजयी जीवन तब भी जीना है जब जिंदगी के तूफान आ गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तभी हम मसीह हैं कि हम विरोधों के बीच में भी जीत सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम चैंपियंस हैं, हालेलुया, और हम प्रार्थनाओं से चैंपियन हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो यू गॉट टू एंजॉय योर लाइफ। आपको अपने जीवन का आनंद बनाना है, उसके लिए आपको क्या सीखनी पड़ेगी? प्रार्थनाएं करना। हालेलुया। किसी को आपको न बताने दीजिएगा कि नहीं स्थिति बहुत भयानक है, परमेश्वर भी प्रार्थना को उत्तर नहीं देगा। नहीं, ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है जिसको हम और आप प्रार्थनाओं से नहीं बदल सकते। पढ़ेगा बाइबल में जाके हिजकिय्याह के विषय में परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ता से कहलवाया कि तू मरने वाला है, पर बाइबल बताती है हिजकिय्याह ने प्रार्थनाएं की और उस परमेश्वर की इच्छा को भी बदल दिया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसके जीवन में कितने साल जोड़े? 15 साल जोड़े। अगर आप प्रार्थना करना है सीख जाओ, अगर आप सही तरीके से प्रार्थना करना सीख जाओ। प्रेज द लॉर्ड। तो आगे बढ़ते रहते हैं उसमें। तो मैंने कहा कि आपको क्या करना है? सही जगह में रहना है। जब परेशानी तब है जब आप गलत जगह में हो। बहुत से मसीहों ने गलत प्रार्थनाएं करके, गलत घोषणाएं करके अपने आप को गलत जगह में ले गए और उनकी प्रार्थनाओं का कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि वो शायद प्रार्थना कर ही नहीं रहे। जैसे मैंने कहा ना कि हमारी प्रार्थना है तुम्हारे साथ है, पर प्रार्थना का कंटेंट क्या है? बहुत से लोग गाना गा रहे हो, प्रभु मेरी आंखें खोलो, मेरी आंखें खोलो। आपको पता होना चाहिए जिस दिन आप यीशु मसीह में आपकी समझ की आंखें खुल गई, तो आपके धन्यवाद प्रभु मेरी समझ की आंखें खोलने के लिए। और क्योंकि जितना आप उस तरह की प्रार्थना करो, ओ प्रभु मेरी समझ की आंखें खोलो, ओ प्रभु मेरी समझ की आंखें खोलो, आप विश्वास में और गहरे जा रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके पास समझ की आंखें खुली हुई ही नहीं है, आप परमेश्वर से कुछ करवाने की कोशिश कर रहे हो। अगर यीशु मसीह आया और वो उसने पूरा काम नहीं किया, तो आप क्या कह रहे हो? फिर यीशु मसीह ने कहा ये पूरा हो गया, यानी जो कुछ मसीह को चाहिए वो यीशु मसीह पहले ही पूरा करके जा चुका। कुछ भी काम यीशु मसीह ने अधूरा नहीं छोड़ा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब आपका काम क्या है? उस अधिकार के साथ प्रार्थना करना, यीशु के नाम में प्रार्थना करना, वो नाम जिसके नाम में स्वर्ग में, पृथ्वी में, पृथ्वी की सारी वस्तुएं झुकती हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थनाओं को डर में मत कीजिएगा। बहुत सी बार अगला है कि लोगों की प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो प्रार्थना किससे करते हैं? डर से करते, ना कि विश्वास में। फॉर एग्जाम्पल, तो धर्म से वो आते हैं और धर्म में उन्हें सिखाया कि जैसे ही तुम्हें डर लगे एक चालीसा बोलना शुरू कर, तो उन्हें लगता हो जैसे हम यीशु मसीह में आए हैं हमें अन्य भाषाएं बोलनी आती हैं, जैसे डर लगे अन्य भाषाएं बोलना शुरू कर दो। अंख्रोली ये अन्य भाषाएं आपके डर को नहीं भगाएंगी। कुछ लोग कुत्तों को देखकर ओ यीशु, ओ यीशु, ओ कुत्ता नहीं भागे आपको, वो चल के खाना जाए आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। कि बाइबल कहती है जब तुम प्रार्थना करते हो विश्वास करो
यानी विश्वास आपको कब करना है? प्रार्थना करते समय, ना कि प्रार्थना करने से पहले, ना कि प्रार्थना करने के बाद, प्रार्थना करते समय। प्रार्थना करते समय तब आपको विश्वास करना है। हालेलुया। तो मत होने दीजिए कि आपकी जब आप प्रार्थना करो तो आप डर से भरे हुए। बहुत से लोग डर से भरे हुए, ओ प्रभु मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचाओ। हो, प्रभु ने पहले ही नहीं, प्रभु ने आपको डर की आत्मा दी ही नहीं, तो आपको डर कहां से लग रहा है? बोले मुझे डर नहीं लगता है, बोले मुझे डर नहीं लगता है। सिर्फ तो आप नहीं कह सकते हो प्रभु मुझे डर लग रहा है, मुझे बचाओ। प्रभु कहेगा मैंने तुझे दिया ही नहीं, तुझे लग क्यों रहा है? Praise the Lord. So it's very important कि जब आप प्रार्थना कर रहे हो वो किसके अनुसार हो? वचन के अनुसार हो। प्रार्थना किसकी, यहां पे अगला पॉइंट मैं ला रहा हूं, प्रार्थना किसके अनुसार होना है? वचन के अनुसार। जो प्रावधान परमेश्वर ने वचन में दिखाए, ना कि आपकी भावनाओं के अनुसार। जैसा आपको महसूस हो रहा है, जैसा आप फील कर रहे हो, आप वैसे प्रार्थना नहीं कर सकते। आपके वचनों का, आपकी प्रार्थना को ना वचनों के अनुसार। वचन नहीं कहता कि डर के प्रार्थना करो। बाइबल बताती है यीशु मसीह के विषय में कि यीशु मसीह उसके चेलों के साथ झील में था और झील में तूफान आ गया, लहरें ऊंची ऊंची थी, और बाइबल बताती है यीशु मसीह लहरों के सामने गया और कहने लगा, ओ ये लहरें बहुत ऊंची है, मैं अपने पिता से प्रार्थना करूंगा। नहीं, और ना ही यीशु मसीह वहां पे शुरू हो गया माक्रो लुखरा माकरा सीकर, नहीं, कुछ नहीं। यीशु मसीह ने क्या कहा? लहरें शांत हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अच्छी बात यह है कि वो सामर्थ जो यीशु मसीह के पास थी, यीशु मसीह के पास है लहरों को शांत करने की, वही सामर्थ आपके पास है। हालेलुया। यू गॉट टू नो व्हाट यू हैव गॉट। बहुत सी मसीहियों को पता ही नहीं कि उनके पास सामर्थ है, उनके पास कुछ है जिसके द्वारा वो परिस्थितियों में बदलाव ला सकते हैं। उन्हें लगता है सब कुछ परमेश्वर के पास है। नहीं, यही तो अच्छी बात है कि अगर आपको ये पता है परमेश्वर के पास सब कुछ है, तो बाइबल बताती है कि अब वो सब कुछ हमारे पास भी है। प्रेज द लॉर्ड। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। तो जब आप प्रार्थना कर रहे हो, आप इस कॉन्फिडेंस के साथ प्रार्थना कर रहे हो। यीशु के नाम में प्रार्थना करने का मतलब क्या है? कि जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह को सुना होता, अब वो आपको भी सुन रहा है। प्रेज द लॉर्ड। यही कारण कि हम किसके नाम में प्रार्थना करते हैं? यीशु मसीह के नाम में, ना कि नाम के द्वारा, ना कि नाम से, ना कि नाम पे, नाम में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर हम अगला बातचीत करने वाले हैं कि प्रभु की प्रार्थना। बहुत से लोग प्रभु की प्रार्थना करते हैं, जिसमें ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जब मैंने पहले भी कहा, जब हमारी बात चल रही थी सुसमाचार की समझ, बहुत से लोगों को शायद हमारी बात समझ में ना आए, पर मुझे पता है कि आप क्राइस्ट एम्बेसी के हो और हम आपको एक समझ दे चुके हैं, तो मैं आपके साथ बोलने का रिस्क ले सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। कि वो प्रभु की प्रार्थना यीशु मसीह ने जब सिखाई, तो पहले तो अपने चेलों को सिखाई, वो चेले जो नए जन्म में नहीं थे। दूसरा, उसने उनसे नहीं कहा कि यही प्रार्थना करना, उसने उनसे क्या कहा? इस तरीके से प्रार्थना करना। उन्हें प्रार्थना का एक प्रकार बता रहा था। वो उनसे नहीं कह रहा था कि वर्ड टू वर्ड प्रार्थना करना, कि इन्हीं शब्दों को दोहराते रहना। क्योंकि अगर, मेरा सवाल है, प्रभु की प्रार्थना को दोहराना ही था, नए नियम में किस प्रेरित ने एक बार भी उस प्रार्थना को दोहराया? जिनको बैठ के उसने सिखाया, उन्होंने तो कभी नहीं दोहराया। प्रेज़ द लॉर्ड। इनफैक्ट यीशु मसीह ने भी कभी उस प्रार्थना को दोबारा नहीं सिखाया। जब उसने खुद, जिसको हम कह सकते हैं वाकई में प्रभु की प्रार्थना, जो यूहन्ना 17वें अध्याय में आपको मिल जाएगी, जब यीशु मसीह ने प्रार्थना की, उसने वो प्रार्थना नहीं की। आपको समझना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हो। वो प्रभु की प्रार्थना इस तरीके जैसे आप कह रहे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और कुछ नहीं है उसका मतलब। क्योंकि बहुत सारी बातें जो हमारे ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं। हालेलुया। जैसे उसमें कहते हैं कि, उसमें कहा है कि हे प्रभु हमारे पाप क्षमा कर, जैसे हम दूसरों के पाप क्षमा करते हैं। अब हम लोगों के पाप इसलिए क्षमा नहीं करते क्योंकि हम चाहते परमेश्वर हमारे पाप क्षमा करे, क्योंकि हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं। इनफैक्ट धोए जा चुके हैं, हटाए जा चुके हैं। क्षमा भी नहीं हुए, धोए जा चुके हैं, हटाए जा चुके हैं। तो हम क्यों लोगों के पाप क्षमा करते हैं? क्योंकि अब हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव है क्षमा करने का। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पुराने नियम के लोगों के लिए था। उसने जो उनको प्रार्थना बताई, वो नियम के अनुसार थी, मूसा के नियम में ये लिखा था कि दूसरों के पाप क्षमा करो ताकि तुम्हारे पाप क्षमा हो जाए। इसलिए वो उन्हें उस तरह का पैटर्न दे रहा था उन लोगों को। ध्यान है कि यीशु मसीह नियम को पूरा करने आया था, ना कि नियम को तोड़ने आया था।
वो नियम को पूरा करके नियम को हटाने आया था, ना कि नियम को तोड़ने आया था। बहुत से लगता है यीशु मसीह नियम तोड़ने आया था, नहीं, यीशु मसीह एक्चुअली नियम पूरा करके हटाने आया था। और हमें किस में लेके आया? अनुग्रह में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अब वो प्रभु की प्रार्थना के बहुत सारे पार्ट, फिर बाइबल कहती है उस प्रभु की प्रार्थना में तेरा राज्य आए, पर बाइबल बताती है कि परमेश्वर का राज्य आ चुका है। हम परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर का राज्य हमारे हृदय में है। प्रेज द लॉर्ड, उसी के राज्य का तो हम प्रचार कर रहे हैं। उसने कहा जाओ राज्य का ये सुसमाचार सुनाओ। किसका सुनाओ? राज्य का ये सुसमाचार सुनाओ। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का राज्य आ चुका है। हम उस राज्य में अभी जी रहे हैं, उसके सिद्धांतों से जी रहे हैं। तो वही कहानी वो हमने हर बार प्रार्थना की, वो प्रभु की प्रार्थना सुबह भी की, दोपहर भी की, शाम भी की, पर उससे बदला तो कुछ भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हालेलुया। बहुत से लोग खाने पे प्रार्थना करते हैं, ओ प्रभु ये खाना मसीह के लिए पवित्र करो, जैसे कि मसीह खाना खाने वाला है, यीशु मसीह खाना खाने वाला। खाना आप खाने वाले प्रार्थना करवा रहे हो यीशु मसीह के लिए प्रार्थना, हे प्रभु यीशु मसीह के कारण उसको आशीषित करो। कम ऑन, व्हाट आर यू टॉकिंग? सोचिए तो आप क्या कह रहे हो? क्या वो उसका आत्मिक 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 बिंदु है भी उसमें कि कुछ नहीं? उसका आत्मिक आधार है भी या नहीं? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके आगे हम जा रहे हैं, वो है अन्य भाषाओं में प्रार्थना। अगर आप सही तरीके से प्रार्थना करना सीखना चाहते हो, इन सारे नियमों के बाद अगला है अन्य भाषाओं में बोलना। चलिए पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय। यू नो is wonderful। लिखा है पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय 2 वचन, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। एक परमेश्वर के जन ने कहा, मैं पता नहीं परमेश्वर जन है भी या नहीं, और वो अपने आप को मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि ओ अन्य भाषाओं का मतलब है मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, अगर आप हिंदी बोलते। पर मैंने कहा फिर ये वचन क्या लिखा है? क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। कोई नहीं समझता, कोई नहीं समझता, ये नहीं कुछ समझते हैं, कोई नहीं समझता। तो अन्य भाषाएं क्या है? जो हम बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर चाहता है कि आप वो बोलो। बहुतों को नहीं पता अन्य भाषाएं क्यों बोलनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता प्रार्थनाएं कैसे करनी है। रोमियो 8वां अध्याय, चलिए चलते रोमियो 8वां अध्याय, और हम हैं 26वें वचन से। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। यहां पे दुर्बलता का मतलब क्या? अज्ञानता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना है। सुन रहे हैं आप? तो जो आपके शब्द हैं, मानवीय भाषा के शब्द हैं, वो छोटे पड़ जाएंगे कुछ स्थितियों को बदलने के लिए, क्योंकि बहुतों को पता ही नहीं जीवन आत्मिक है। जीवन आत्मिक है, तो कैसे आप उन आत्मा की वस्तुओं को मनुष्य के शब्दों में बोलोगे? पौलुस ने कहा जब मैं स्वर्ग में गया, तीसरे स्वर्ग में, मैंने वो शब्द सुने जो मनुष्य के लिए बोलना क्या है? अन्यायी है, अनैतिक है, गैर कानूनी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर बहुत पवित्र है, तो ये मनुष्य की जो भाषा है वो शायद उतनी पवित्र ना हो जो परमेश्वर के सामने प्रस्तुत की जा सके। और यही कहानी परमेश्वर ने क्या बनाया? अन्य भाषाओं में बोलने का प्रावधान, कि हम क्या कर पाए? अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर पाए। हालेलुया। तो अगर आप वाकई में अपने आप प्रार्थना के जीवन को रोचक बनाना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, आप अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर देखना चाहते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा? अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना सीखना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये किसी चर्च की डॉक्ट्रिन नहीं यहां लिखा है। पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय 2 वचन, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। चलिए चौथे वचन में, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, वह अपनी ही उन्नति करता है। तो जब आप अन्य भाषा में बोल रहे हो तो आप अपनी क्या कर रहे हो? उन्नति कर रहे हो। यही कारण कि बहुत कम लोग हैं जिनको प्रार्थना करने का मन करता है, पर जब आप अन्य भाषाओं में बोलोगे, ओ अगर आपका पूरा ध्यान वहां है, ध्यान कि जब आप प्रार्थना करो आपका पूरा ध्यान होना है वहां। आप प्रार्थना का मतलब है कि आप अपने आप को अलग ले जाते हो पवित्र आत्मा के साथ, जहां पे पवित्र आत्मा आपसे बातचीत कर सकता है। ये नहीं कि आप सारे काम कर रहे हो और प्रार्थना कर रहे हो, नहीं, वो प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना का मतलब ये कि आप अपने आप को सारी चीजों से काट रहे हो, सारी चीजों से दूर ले जा रहे हो, परमेश्वर पर फोकस कर। प्रार्थना का मतलब ही यही। हालेलुया। आज के लोगों को समझाने के लिए जिस तरह से पिक्चर देखते हैं वो लोग, सब चीजें बंद कर देंगे, फोन भी बंद कर देंगे, सब बंद कर देंगे। उस समय उनके बच्चे भी नहीं रोते। हालेलुया, क्योंकि पिक्चर देख रहे हो।
पर जब प्रार्थना की बात आती है सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रार्थना का मतलब ही है कि आप क्या कर पाओ, फोकस कर पाओ। आप अपने आप को सारी चीजों से काट कर कहां कर पाओ, परमेश्वर पर केंद्रित कर पाओ, उससे सुन पाओ, आप उसके साथ समय बिता पाओ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो मत कहेगा ओ आप स्वेटर बुन रहे हो प्रार्थना कर रहे हो, नहीं। खाना पका रहे हो प्रार्थना करो, वो अच्छा है, सेकेंडरी। पर प्राइमरी के आपके पास एक समय होना चाहिए जहां पे आप समय निकाल के क्या कर रहे हो, प्रार्थना, प्रार्थना। और सबसे अच्छा तरीका क्या है शुरुआत करने का, अन्य भाषाओं में प्रार्थना, अन्य भाषाओं में प्रार्थना। देख सकते हैं यहां पे एक और पौलुस ने कहा अपने बारे में 18वें वचन, वही 1 कुरिन्थियों 14वां अध्याय 18वां वचन, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूं। देख सकते हैं, मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता। ये पौलुस की सेवकाई का रहस्य था, वो अन्य भाषाओं में बोलता था। यही कारण कि जब हम प्रार्थना करते तो अन्य भाषाओं में बोलते, और यही कारण कि आपको अन्य भाषाओं में प्रार्थना करनी चाहिए। मत कहिए मुझसे नहीं होता है, सिंपल, अगर आप विश्वास करोगे हो जाएगा ये, क्योंकि ये वरदान है जो परमेश्वर ने आपको दिया है मसीह के रूप में। बाइबल कहती है जो मुझे विश्वास करते हैं उनके ये चिन्ह होंगे, वो अन्य भाषाओं में बोलेंगे। तो एक मसीह के रूप में ये आपका अधिकार है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप अभी मुझे सुन रहे हो, आप विश्वास लगाओ, आप तुरंत ही अन्य भाषा में बोल सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि कैसे नहीं तो आप अपनी सीमित समझ के साथ प्रार्थनाएं करके चीजें बदल पाओगे। जीवन आत्मिक है। चलिए पढ़ते हैं एक घटना, दूसरा राजा के 6 अध्याय के 16वें वचन में, मेरी बात को समझाने के लिए। दूसरा राजा 6 अध्याय 16वां वचन ये बात करता है कि कैसे एलीशा उसका नौकर वहां पर थे, और नौकर सुबह टहलने गया, उसने देखा कि ओ सब तरफ से वो लोग चारों तरफ पर घेर लिए गए हैं। राजा ने एलीशा को पकड़ने के लिए सैनिक भेजे थे। तो वो रोता हुआ आया कि ओ पर स्वामी अब हम क्या करें, हम फंस गए। तो 16वां वचन एलीशा का उत्तर, उसने कहा मत डर। प्रेज द लॉर्ड। पहली चीज मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, डरिएगा मत। अगर आप डर के प्रार्थना करो, आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि जो डरता है वो कहता है प्रभु है ही नहीं। तो किसी को आपको बता दीजिए कि थोड़ा सा डर होना चाहिए, जरा सा भी डर नहीं होना चाहिए। प्रभु ने हमें डर की आत्मा दी ही नहीं है, हमारे अंदर डर का कोई स्थान नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। बोले मेरे अंदर डर का कोई स्थान नहीं। तो उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर हैं वह उनसे अधिक हैं जो उनकी ओर हैं। देखिए, उसने कहा जो हमारी ओर हैं उनसे अधिक है जो उनकी ओर हैं। उसने नहीं कहा जो हमारी ओर हैं उनसे ज्यादा हैं। कम ऑन, ध्यान दीजिए। उसने कहा जो हमारी ओर हैं वो उनसे ज्यादा जो उनकी ओर हैं। उसने ये नहीं कहा जो हमारी ओर है वो उनसे ज्यादा हैं। तो वो किसकी बात कर रहा था? उन आत्मिक बलों की जो उन सैनिकों के पीछे थे, उनकी ओर जो थे, ना कि वो खुद जो थे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जीवन आत्मिक है। फिर आगे देखिए, तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बहुत से लोग, मैंने कहा ना, प्रार्थना करते प्रभु मेरी आंखें खोलो, पर उस समय करना पड़ा था क्योंकि उसके पास पवित्र आत्मा नहीं था। पर आज हम सबके पास पवित्र आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी आंखें खुल चुकी हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो उसने क्या कहा? एलीशा ने प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा? एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वहां पर क्या चल रही थी? आत्मिक लड़ाई। वो जो उनकी ओर थे, शत्रुओं की ओर थे, क्या वो हाथ मिलाने आए थे? और ये जो एलीशा की ओर थे, क्या वो एलीशा से हेलो के सर कहने आए थे? नहीं, ये लड़ने आए थे। तो मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जीवन आत्मिक है। कैसे आपको ये चीजें समझ में आएंगी? अपनी सीमित समझ के साथ। यही कारण कि अगर आप एक अन्य भाषाएं बोलते हुए मसीह नहीं हो, आप बहुत ज्यादा प्रभाव पैदा नहीं कर पाओ, बहुत ज्यादा प्रभाव पैदा नहीं कर पाओ। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जो अन्य भाषा में बोलता है वो अपनी उन्नति करता है। ये किस तरीके, जैसे आप बैटरी को चार्ज कर रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। आप एक स्तर से दूसरे स्तर में जाते जा रहे हो, विश्वास के उठते जा रहे हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर जो हमने पढ़ा, चलिए पढ़ते हैं रोमियो 8वें अध्याय में। रोमियो 8वां अध्याय 26वां वचन।
उसने कहा इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। ये कौन सी बात करता है? जब आप अन्य भाषाएं बोल रहे हो, पवित्र आत्मा के साथ आपका मनन चल रहा है, वचनों पर आप मनन कर रहे हैं, और अचानक से क्या होता है, वचनों पर मनन करते समय पवित्र आत्मा क्या करता है? आपके ऊपर नियंत्रण ले लेता है। अब पवित्र आत्मा नियंत्रण में होता है और वो क्या करने लगता है? आहें निकाल कर बात करने लगता है। जहां पर आप रो रहे हो, जहां पर आप कांप रहे हो, आपको भी नहीं पता कि आप क्यों रो रहे हो, आपको नहीं पता क्यों आप क्यों कांप रहे हो, दर्द आपके अंदर कोई नहीं है पर आप रो रहे हो। ये कौन सी बात कर रहा है? ये वाली प्रार्थना, और इसको हम कहते हैं सबसे ऊंचे स्तर की प्रार्थना। हालेलुया। ये मसीहत में उपलब्ध सबसे ऊंचे स्तर की प्रार्थना है, जहां पर पवित्र आत्मा नियंत्रण ले लेता है और आप आहें भर भर के प्रार्थना करते हैं। आपको पता है मसीहत में बहुत कम लोग हैं जो इस तरह की प्रार्थनाओं करना जानते। इनफैक्ट बहुतों को पता ही नहीं इस तरह की प्रार्थना उपलब्ध है। वो तो अपनी समझ की प्रार्थना से भी आगे नहीं बढ़े और फिर वो कहते हैं उनकी जिंदगी नहीं बदली, क्योंकि उन्हें प्रार्थनाओं का स्तर नहीं पता था कि वो प्रार्थनाओं में कितनी ऊंचाई तक जा सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो पहले तो आपने सही तरीके से प्रार्थना करनी सीखी है, सही तरीके से प्रार्थना करें कि आप प्रार्थना क्या कर रहे हो, क्या वो वचनों के अनुसार है, क्या वो यीशु के नाम में है, क्या वो पिता से की गई है। कहीं ऐसा तो नहीं आपने कहा वो हमारी प्रार्थना है तुम्हारे साथ, उसके अंदर कुछ है ही नहीं, उसमें कोई कंटेंट है ही नहीं। और जो कंटेंट है वो कंटेंट आखिर है क्या? कहीं आप उन चीजों को नहीं मांग रहे हो जो परमेश्वर ने पहले ही आपको दे दी हैं। आप उससे चंगाई नहीं मांग सकते, चंगाई उसने आपको पहले दे दी है। हालेलुया। आप चीजों को बदल रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। और आपको क्या करना पड़ेगा? अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना सीखना पड़ेगा। उसने कहा कि आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता कर। दुर्बलता का मतलब क्या है? हमारी सीमित समझ में हमारी सहायता करता है, जो मनुष्य के दिमाग की सीमित समझ है। जैसे उस एलीशा के नौकर की थी। एलीशा के नौकर की सीमित समझ थी, वो डर के भाग गया। ऐसे बहुत से डर के भाग जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उनके पास समझ नहीं है। जैसे ये माहौल चल रहा है, बहुतों को नहीं पता इसके पीछे शैतान है। कोविड-19 का एम क्या है? चर्च को परेशान करना। पर चर्च के पास्टर्स को भी नहीं पता है, चर्च के पास्टर्स को भी नहीं पता है। पास्टर क्रिस ने हमें पहले दिन बता दिया कोविड-19 का एम क्या है? चर्च। इसलिए चर्च को प्रार्थना करनी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यही कारण कि हम चाहते हैं आप प्रार्थनाएं करो, इस स्तर तक आ जाओ जहां पर आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो और आप क्या कर दो? आहें भर भर के प्रार्थना करो जो बयान से बाहर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ताकि आप उन परिणामों को ला सको, उन बदलावों को ला सको जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है हमारे समय के लिए। प्रेज द लॉर्ड। शैतान के सारे कामों को काट दो, शैतान को उसकी युक्तियों में रोक दो। प्रेज द लॉर्ड। शैतान को अपने जीवन से काट दो। प्रेज द लॉर्ड। उसे बांध के फेंक दो। हालेलुया। ताकि आपके जीवन में फ्रस्ट्रेशन ना आए। अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे तो फ्रस्ट्रेशन होगा, समय आपका वैसे भी बर्बाद होगा। या तो फ्रस्ट्रेशन में बर्बाद करो या प्रार्थना में निवेश करो। प्रेज द लॉर्ड। चॉइस आपकी है। समय जाएगा। बहुत से लोग जो प्रार्थना नहीं करते उनका समय किसमें जाता है? गलतियों को सुलझाने में, परेशानियों को सुलझाने में। समय फिर भी जाएगा। बेटर है प्रार्थना कर लीजिए, तो वो चुनौतियां आने से पहले आपने उनको सुलझा दिया होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं हमेशा ऐसे लोगों से कहता हूं प्रार्थना करो, कोई काम करने से पहले प्रार्थना करो, ताकि उस काम में जो चुनौतियां आने वाली हैं, वो जो समय खराब होने वाला है, वो आपने प्रार्थना में निवेश किया। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए पहले प्रार्थना करो, छोटे से भी काम के लिए प्रार्थना करो। बाइबल कहती है सब कुछ किसके नाम में करो? यीशु के नाम में करो। अगर आप रोड भी क्रॉस कर रहे हो, आप किसके नाम में करो? यीशु के नाम में कर सकते। दैट्स व्हाट बाइबल से सब काम उसके नाम में करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम उसके नाम में जीने के लिए बुलाए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जहां कहीं है अपने पवित्र हाथों को उठाइए और कीजिए प्रार्थना यीशु के नाम में। यीशु के नाम में प्रार्थना कीजिए। बोलिए शैतान का मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। मैं अपने जीवन में शैतान के सारे कामों को काटता हूं यीशु मसीह के नाम में। शैतान की कोई भी गतिविधि मेरे जीवन में नहीं हो सकती यीशु मसीह के नाम में। मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं ऊंचा उठ रहा हूं। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है जब आपको मौका देना चाहेंगे यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण करने का, नए जन्म में होने का। कि जब तक आप नए जन्म में नहीं है तब तक आप प्रार्थना भी नहीं कर पाएंगे जो अभी आपने हमसे सीखी है। यीशु के नाम को आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब यीशु आपका प्रभु है। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आज ही यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण कर लीजिए। धर्म नहीं स्वीकार कर रहे हो, आप यीशु को स्वीकार कर रहे हो, उस सामर्थ को अपने जीवन में ला रहे हो जो उसने आपके लिए उपलब्ध कराई। तो जहां कहीं अपने हाथों को, एक हाथ को उठा लीजिएगा, एक हाथ को अपने सीने पर रखिएगा और इस प्रार्थना को अपने मुंह से बोलेगा, अपने पूरे दिल से मान के बोलेगा, हे प्यारे पिता, मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूं, जीवित परमेश्वर के पुत्र में, कि वो मेरे लिए मरा और परमेश्वर ने उसे
तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया। जब वो जिंदा हुआ, मैं जिंदा हुआ। आज मैं यीशु को बुलाता हूं मेरे जीवन में मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। और मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि आज से यीशु ही मेरा प्रभु है, यीशु ही मेरा स्वामी है। आज से मैं बच गया हूं, आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं, आज से मैं नया जन्मा हूं। आज से मेरे पास यीशु के नाम में प्रार्थना करने का अधिकार है और चीजों को बदलने का। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने ये प्रार्थना अभी की है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी और वाकई में क्या है नए जन्म। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा इससे पहले कि आप जाएं। प्रभु प्रार्थना करता हूँ उस व्यक्ति के लिए जिसने अभी यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है। मैं यीशु का नाम इनके जीवन के ऊपर बोलता हूँ और घोषणा करता हूँ शैतान का इनके ऊपर कोई दावा और कब्जा नहीं। मैंने आशीष देता हूँ आपकी आत्मा के द्वारा, आपके वचन के द्वारा, आपकी समझ के द्वारा, आपके अनुग्रह के द्वारा, आपकी बुद्धि के द्वारा। धन्यवाद, धन्यवाद। ये आशीषित है, ये कृपा पात्र है। धन्यवाद, आपकी कृपा इनके जीवन में अभी से यीशु मसीह के नाम। और इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर, अगर आपने अभी यीशु मसीह को अपना जीवन दिया तो हमें बताइएगा जरूर। गॉड ब्लेस। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है अपनी भेंट, अपना दशमांश यीशु मसीह को देने का, प्रभु को देने का, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। ये भी एक प्रार्थना है कि इसके बारे में कभी हम और बात करेंगे। अब ये समय हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर है, हम अपनी क्वायर का स्वागत करेंगे, वो हमारी सहायता करेंगे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। ओ यीशु, तुझसे प्रेम, हाँ, तू हमेशा मेरी रक्षा और मेरे बारे में सोचता है। हालेलुया। यीशु तुझसे प्रेम करूं, इतना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। यीशु, यीशु, यीशु तुझसे प्रेम करूं, इतना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। तेरा प्रेम पाना, तेरा प्रेम पाना आनंद की बात है, और अपना कहलाना, अपना कहलाना एक सम्मान है। तेरा प्रेम पाना आनंद की बात है, और अपना कहलाना एक सम्मान अपना है। कहलाना एक सम्मान है। ओ यीशु, यीशु तुझसे प्रेम करूं, इतना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। ओ यीशु, यीशु तुझसे प्रेम करूं, इतना तुझसे प्रेम करूं, हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। हमेशा रक्षा करता, मेरे बारे में सोचता। प्रेज द लॉर्ड। वाह। चलिए प्रार्थना करते हैं भेंट के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह अवसर देने के लिए। ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा ग्रहण होने के लिए, और जैसे ही हमने दिया है प्रभु इसकी बड़ी फसल पर तेजी से आ रही है यीशु मसीह के नाम में। हमें अपने जीवन में किसी अच्छी चीज की कमी नहीं होगी। हम इन भेंटों पर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, घोषणा करते हैं ये भेंट तेजी से आगे बढ़ रही है, आपके राज को तेजी से आगे बढ़ा रही है। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कुछ अनाउंसमेंट ध्यान सुनिए। हम 3 बार प्रार्थना करते हैं, सो हमारे साथ जुड़िए, 3 बार करते हैं। अगर आपके पास हमारा फर्स्ट फ्लाइट ऐप नहीं है, क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया फर्स्ट फ्लाइट ऐप, प्लीज उसे डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप अभी तक व्हाट्सएप पे हैं और किंग्स चैट पे नहीं तो प्लीज किंग्स चैट पे जाइए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसके बाद हमारे 36 ऑनलाइन चर्च हैं और हम आपसे आशा करते हैं कि एक मेंबर की तरह आप हमारे साथ जुड़ें। हम चाहते हैं कि हर मेंबर कम से कम 2 सेंटर बनाए। कितने बनाए? 2 सेंटर। तो हम उनको रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं। हमारे इतनी भाषाओं में चर्च हैं, मेन भाषाओं में, फिर ये चिल्ड्रन चर्च है हमारा 14 भाषाओं में, भारत की हर भाषा में है। यानी आप हर एक तक पहुंच सकते हो। पूरे भारत में आप बुद्धि सुना सकते हो,
यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर सकते हो। तो इनका इस्तेमाल कीजिए। हो सकता है ये भाषाएं आप ना बोलते हो, इनफैक्ट मूक बधिरों तक के लिए हमारे पास प्रोग्राम, इन चर्चेस के द्वारा हम भारत के हर व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़िए। प्रेज द लॉर्ड। खड़े होंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, अपने हाथों को उठाकर परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागी हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूँगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू वेरी मच। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.